नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे। हाँ, अभी बढ़िया है, बट आने वाले कुछ दिनों में बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि धान धान नहीं करने वाला जी, गेहूं करने वाला है। तो कार तो बढ़ ही जाएगा। तो अगर कुछ दिन की बात है, निवारण उसका भी हो जाएगा। लेकिन शुरू करते हैं आज की क्लास में। मैथ्स मैथ्स में का, जैसे कि आपने हमने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले एलसीएम और एचसीएफ। पूरा दो दो तीन तीन मेथड से एलसीएम पढ़ेंगे, बेसिक्स टू एडवांस। हालांकि कुछ मिनट्स में हम वीडियो को खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो हमने आप पहले आपको हम बता दें एलसीएम का आता है। पहले थ्योरी बता दें मुंह से बोलकर, उसके बाद हम लिख कर भी बता देंगे। हालांकि लिखना उतना अच्छा नहीं लगता जितना समझने में अच्छा लगता है, तो आप लोग के लिए हम लिख भी देंगे। तो पहले नंबर हम पढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम वह होता है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब इसका क्या, एलसीएम बहुत ही निम्न वर्ग का होता है। जो जो भी संख्या होती है ना, उसको काटता चला जाता है, उसको काटता चला जाता है। एलसीएम मतलब छोटा होता है ना, तो छोटे लोग सब दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सब दबाने की कोशिश का मतलब है जो अंक दिया रहेगा वे वे नंबर या संख्या उसको काटते चले जाएंगे, मतलब पूरी तरह विभाजित कर देंगे छोटी छोटी संख्या। ठीक, यानी हम समझाने की भाषा में बोले हैं कि एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है, छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से बेचारी कट जाती है, कट जाता है। कुछ भी उसका जेंडर तो पता नहीं है। तो यानी कि एलसीएम याद करने की ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम कट जाता है बेचारा दी हुई संख्या से। तो दो एलसीएम होता है छोटा होता है, तभी ना सब काट देते हैं उसको। अब एलसीएम जब पढ़ेंगे तो उसको कोई काट कर दिखा, भले वो दिखने में छोटा सबसे उसको कोई काट ही नहीं सकता, और खुद काटेगा उन लोग को। लेकिन अभी हम बात करेंगे एलसीएम पर। तो एलसीएम का होता है, आइए हम समझाते हैं इसमें, नहीं तो ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, ज़्यादा समझा देंगे। देखिए एल सी एम, इसका फुल फॉर्म कोई पूछे ना जी तो बता देना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए इसी मतलब फुल फॉर्म में ही हमारे एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक छिपा हुआ है। कैसे, अभी हम बताते हैं। एलसीएम का होता है छोटी सी छोटी संख्या, ना कि बड़ा। जितना भी हो सके छोटी ले लो, पहले वो संख्या कटती हो सबसे, लेकिन उससे भी छोटा अगर कट रहा है ना तो उसको लो। ठीक, जैसे लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो मिल जाए, मल्टीपल मतलब गुणा। अगर वे ना मिले, मल्टीपल मतलब गुणा, गुणस होता है। मल्टीपल माने गुणा करते हैं, जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल में। कैसे एग्जाम्पल में पहले हम थ्योरी बता दें आपको। लिस्ट नहीं तो कहेंगे सर थ्योरी नहीं बताएं, तो थ्योरी आपको हम बता दें एलसीएम का। छोटी सी छोटी वह छोटी सी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होगी सबसे, जो दी हुई संख्याओं से जो दी गई संख्याओं से यहाँ आ जाएगा, विभाजित हो जाए।
विभाजित हो जाए। दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है ये वाला, जाए वाला नहीं दिख रहा। ठीक है, विभाजित हो जाए। ठीक, यानी कि क्या हुआ, जो देखिए कैसी संख्या होनी चाहिए, छोटी सी छोटी होनी चाहिए, छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरह से कट जाए, उसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम। एलसीएम जैसे कि एग्जाम्पल में हम बता दिए आपको, एग्जाम्पल में 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात। ठीक, एलसीएम हम 3 तरीके से ज्ञात करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल सभी में से पहला नियम पढ़ेंगे। जैसे कि हमको पता होता है कि लाइन खींचकर एलसीएम निकालना, जैसे गुणनखंड विधि से। हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड बताया ना, कैसे गुणनखंड, प्राइम, कैसा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका भी करेंगे, इसका जो दी संख्याओं का 12 और 18 दोनों धुरंधर को उठा लेते हैं, तो इसको काटना शुरू करते हैं। हमने आपको गुणनखंड बताया है कैसे काटते हैं। प्राइम नंबर लेना है, कौन सा नंबर लेना है, प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर क्या होता है प्रिंस? हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आवाज। हाँ इधर आओ, इधर आओ, वीडियो जल्दी लंबा हो जाएगा, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आवाज कर भी नहीं आ जाओ। ये हमारे हैं पेरेंट्स जो पढ़ते हैं पीछे बैठकर, हालांकि तो हमने पिछले वीडियो में बताया था ना प्राइम नंबर, कौन कौन प्राइम नंबर होते हैं, भाज्य और अभाज्य। अब हम पूछ रहे हैं प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है। प्राइम नंबर जैसे 3 7 9 3 7 3 7 हाँ बाद हो गए 17 16 16 हो गया तुम्हारा प्राइम नंबर है 16। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, अभाज्य संख्या का, हाँ जिसके वो अभाज्य संख्या जो स्वयं और मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे। स्वयं से कटे। अब ये बताओ कि 16 एक और स्वयं से कटेगा कि और भी इसको काट सकता है जी, बकलोल। हाँ पढ़ाई पे ध्यान ध्यान नहीं दे रहे हो, हाँ जाओ बैठो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं तो अल्ट्रा प्रो पैक्स कहकर मारेंगे हम, सोच लो। हाँ 16 है सर, 9 है। अभाज्य उसको हम बताए थे जिसके पास केवल 2 ही गुण हो, या तो अपना या एक मित्र एक, वही कहता हम बस इतने में सेटिस्फाई हैं, हम संतुष्ट हैं। अब 16 जी उसकी कई अब हम क्या बताते, कई उसके हैं फैक्टर जो 16 को काट सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम नंबर लेकर काटेंगे इसको। ठीक, ना कि 4 ले ले भिड़ा दें, 4 नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लो। क्या है 2। 4 हमारा क्या है, सम है, इवन है कि ऑड है, बताओ। इवन। हाँ इवन है, ये तो बड़ी टूल है। चलो आइए, हम यहाँ पे लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 मिनट से एलसीएम निकालना। पहला क्या करेंगे, इससे काटेंगे। पहला प्राइम नंबर कितना है, 2। सबसे छोटी प्राइम संख्या 2। ठीक, 2 से स्टार्ट करेंगे। कितना, 2 काट देगा 12 को, फिर 18 को काट देगा कि नहीं, काट देगा कि नहीं, काट देगा। अभी इन दोनों में से संख्या में से अभी 2 काट देगा कि नहीं काट देगा, काट देगा, काट देगा ना। अगर इन दोनों संख्या में से अगर 2 भी किसी एक को भी काटता है ना तो उसको काट देंगे। ठीक, काट देंगे, भले एक ना कटे। तो यहाँ पे देखो 2 अभी काट रहा है ना, 6 को 2 से काट देगा 3, 9 को काटेगा नहीं काटेगा, इसको यहाँ अपना स्थान देंगे। अब 2 इसमें से किसी संख्या को काटेगा, 2 नहीं, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 ना कि 3, हाँ ठीक है, अगला पूछेंगे। 3 ले लो, काट देगा ना जी 3, इसको काटेगा, हाँ काट देगा। फिर अगला, फिर 3 लेंगे, 1 और 1। जब तक नीचे 1 1 ना बने ना तब तक काटता चले जाएंगे, काटते
चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ लाओ, एलसीएम निकालना होता है ना। एलसीएम निकालते वक्त हम सभी का गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखा एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया है? 2 2 3 अब इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बताएं कि सबको गुणा कर दो, सबको लेकर गुणा कर। सबको गुणा करने पर क्या मिलेगा? एलसीएम क्या मिल जाएगा? एलसीएम 2 दूना 4 4 तिया 12 तिया 36 ठीक 36। ठीक, हमारा 12 और 18 का क्या है एलसीएम? 12 और 18 का एलसीएम 36। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने डिफिनेशन जो बताया उस पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, हमने ये कहा जो हमारी एलसीएम होगा ना, जो हमारा एलसीएम होगा वो दी हुई संख्याओं से विभाजित होगा, विभाजित होना चाहिए। अब देखो जो हमारा एलसीएम कितना है 36। ठीक, अब क्या ये 36 जो होता है ना, ये बेचारा कमजोर है, इन सबसे कटना चाहिए। ठीक, क्या 12 36 को काट देगा? ठीक, 12 36 ले तुम निकाल, मैंने काट दिया तुम्हें। फिर क्या 18 36 काट देगा, 36 को काट देगा, कहेगा 18 36 काट दिया। भाई तू एलसीएम है, क्या है? एलसीएम है, तू हमसे हम लोगों से कट जा रहा है। इससे बड़ा भी हो सकता है एलसीएम, लेकिन कम से कम छोटा में छोटे से छोटा लेना। क्या लेना है? छोटा से छोटा लेना है। 54 भी होगा, लेकिन 54 भी एलसीएम होगा, लेकिन हमको क्या लेना? वो बड़ा हो जाएगा, इससे भी छोटा लेना। क्या? 36। ठीक, इससे भी छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा लाओगे तो 18 और 12 से कटवा नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो हमारा एलसीएम इसका कितना है? 36। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, हमने अभी किससे सीखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना एलसीएम सीखा है। ठीक ठीक, और दोबारा हम शॉर्ट ट्रिक बता दें इसमें एलसीएम निकालने का। क्या? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट क्या बता दें? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? देखो, एलसीएम जब भी दी हुई संख्याओं पे निकालना है ना, किसी भी संख्या का अगर एलसीएम निकालना है तो 2 संख्या दी होगी या तो 2 से अधिक संख्या दी होगी, उसका एलसीएम निकालना है। अगर एक क्या निकालना है? एलसीएम। जो दी हुई संख्या हमारा 12 और 18 है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए हमको सबसे बड़ा संख्या देखना पड़ेगा। 12 और 18 में सबसे बड़ा कौन है? 18। इसी का गुणा करते चल जाओ। गुणा जब भी करो तो देखो 12 और 18 से करना चाहिए, या तो स्वयं हो जाएगा या तो स्वयं हो जाएगा, बड़ा में से स्वयं हो जाएगा, स्वयं होगा तो सबसे करना चाहिए। ठीक, तो 18 अगर हम मान लें 18, तो क्या है 18 से 18 कट जा रहा है, लेकिन 12 काट रहा है तो 18 होगा। अब फिर मल्टीपल कर दो, 18 दूनी 36। अब देखो दूनी 36 आ रहा है। ठीक, 36 आ रहा है, क्या 18 काट दे रहा है? 12 काट दे रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बिना कलम पेन उठाए हम बता देंगे 36 आंसर हो जाएगा। जैसे अभी हम दे दो, चलो यहाँ इधर दिख रहा है जी, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। चलो हम जैसे मान लें 4 और 6 का, 4 और 6 का, 4 और 6 का क्या निकालना है? एलसीएम। चलो शॉर्ट ट्रिक से दम नदी बता दो, हम बता देंगे सर इसका कितना एलसीएम होगा? 12। देखते ही बता देंगे। क्या? 12। कैसे? कि एलसीएम जब भी हम निकालते हैं ना, तो हम उसमें जो दी हुई संख्याओं में से हम सबसे क्या लेंगे? बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? बड़ी वाली संख्या, या तो उसकी एलसीएम वही होगा। अगर एलसीएम होना चाहिए तो इन दोनों से कटनी चाहिए, तो 6 को काट देगा, लेकिन 4 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तो इसका मल्टीपल देखते हैं, 6 का फिर मल्टीपल करते हैं, 6 दूनी 12, तो 6 × 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 12 मिलेगा। 12 तो 6 12 काट दे रहा है, 4 12 को काट दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 12 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। नहीं पता है तो यहाँ इसका आकर के हम दिखा देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर क्या कर प्राइम फैक्टराइजेशन करके, जो हमने सीखा है अभाज्य गुणनखंड विधि। 4 और 6 का किसका निकालना है? 4 और 6 का। 2 से कट जाएगा जी, 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। अभी इस दोनों में से 2 से कट रहा है,
हाँ अभी 2 है भाई, मान सेंट है, 3 है, एक मिल गया हमारा नीचे, एक मिल गया कि नहीं, वहां स्टॉप हो जाएगा। अब हम एलसीएम में क्या कहें, सबको गुणा कर लो, वही हमारा क्या हो जाता है एलसीएम। तो 2 दूना 4 तिया, तब भी यहाँ 12 मिल रहा है, यहाँ भी कितना मिल रहा है 12, तब भी आंसर 12 आ रहा है, तब भी आंसर आ रहा है। ठीक, 2 मेथड हमने बताया एलसीएम में, एलसीएम में 2 मेथड बताया कि नहीं, और एक मेथड और सुन लो। आज इस वीडियो में लगता है कि हम एलसीएम ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो चला जाएगा एलसीएम बताएंगे तो। ठीक, और एक मेथड और बता देते हैं। एक मेथड क्या, दोनों को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर नहीं याद है तो तीसरा मेथड, ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड, और ये थर्ड मेथड। कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड, दिख रहा है जी, हाँ देखिए थर्ड मेथड क्या कहता है, जो दी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दो, दी संख्याओं का क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड, 12 का और किसका है 18 का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड बताया ना, गुणनखंड बताया है ना, गुणनखंड करना 12 को कैसे आता है, 12 का गुणनखंड करो, पहले 2 लो, 2 छक 12, फिर 2 तिया, फिर 3 करने, ठीक, इसका गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब किसका करना है इसी तरह, 18 का कर दो ना, 9 3 3। हमने आपको बता दिया गुणनखंड कैसे करना है। इसका गुणनखंड कितना है जी, 2 गुणे 3 गुणे 3। एलसीएम में, इस तरह के एलसीएम में क्या होता है, कहते हैं भाई हम साझेदारी कर लेते हैं। ठीक, जो मिलता है उसमें से एक लेते हैं, और जो नहीं मिलता उसको उतार लेते हैं। ठीक, देखिए इन दोनों में से जो अंक समान मिले, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, 7 हो जाएंगे, एक साथ मिलकर कितने बना देंगे, 1 बना देंगे। दोनों मिलकर कितने पाटीदार है कि नहीं, पाटीदार मिलकर 1 बने हो जाएंगे, 1 हो जाए, हो गए। अभी कोई पाटीदार मिल रहा है, मिल रहा है ऊपर नीचे 3 मिल रहा है भाई, 1 3 भी हो जाएगा। और कोई मिल रहा है, जो नहीं मिला उसको भी ले लो, 2 मिल रहा है, नहीं मिला है, और 3 नहीं मिला है, इसका गुणा करो, 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36, तब भी हमारे कितना आया 36, तब भी आया कि नहीं। तो हमने एलसीएम निकालना कितने मेथड से सीखा, हमने एलसीएम निकालना कितने मेथड से सीखा, 3 मेथड से। तो आई होप समझ में आया होगा एलसीएम। तो अगले क्लास में मिलते हैं एचसीएफ के साथ धुरंधर। इसके लिए यहाँ वीडियो खत्म कर दी, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत होता है, इसीलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।